नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज तक पर मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है दीपिका माथुर और ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया की। आज जब बजट पेश हुआ है तो इसी के मौके पर हम आपके सामने हमारी गेस्ट को लेकर आए हैं और इनसे आपके जीवन से जुड़े कई सवाल पूछेंगे, इस बजट से जुड़े कई सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल मैम मेरा आपसे ये होगा कि अब ये बजट जो आया है ये किराएदार और किराएदारों के लिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा, क्योंकि अधिकतर जो देश की आबादी है वो किराए पर भी निर्भर करती है, तो उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद है ये मैं कहूँगी कि हाउस ओनर्स जो होते हैं हमारे आज की डेट में अगर हमने कोई लोन लिया है प्रॉपर्टी पे, उसकी कुछ डिडक्शंस मिलती हैं इनकम टैक्स के नीचे, प्रोवाइडेड आप ओल्ड रिजीम में हैं। सारी चेंजेस टैक्स रेट में आज न्यू रिजीम में हुई हैं, तो इसलिए मैं बता दूं जो भी हमारे डिडक्शंस या बेनिफिट्स होते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो हमारा लोन डिडक्शन होता है वो हमें मिलता है ओल्ड रिजीम में। हमारे इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है कि अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया है तो उसका जो रेंट मिलेगा वो आपको टैक्स करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ डिडक्शंस दिए हैं। लेकिन एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर हैं और आपने उन्हें किराए पे नहीं दिया है, उस पे आपको एक फेयर रेंट अज्यूम करना पड़ेगा और उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। कि अगर आपके पास 4 घर हैं, आपने 3 घर किराए पे नहीं दिए और 1 घर किराए पे दिया है, तो एक तो आप टैक्स करोगे ही जितना किराया मिला, उसके सिवाय जो आपका 2 घर हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको उसको उस पे किराया नहीं दिखाना पड़ेगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो, और एक पे आपको रेंट अज्यूम करना पड़ेगा जिसको हम डीम टू बी लेट आउट कहते हैं, कि मतलब उस पर एक रेंट अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन वो जो 2 प्रॉपर्टी हैं आज की डेट में जिसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं, जिसमें आपको ये एग्जेम्पशन मिलती है, उसमें ये है कि उसमें आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, और उसमें से एक कंडीशन ये है कि आप उस घर को ऑक्यूपाई इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इसके साथ ये और जो भी कंडीशंस अटैच्ड हैं वो हट जाएंगी। आप कोई भी अपने जो भी ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो आप ओन करते हो, जिसमें आपको कोई कंडीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगी। और अंडर द लॉ 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकते हो और एग्जेम्प्ट बना सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई अलग से फेयर रेंटल वैल्यू नहीं देना पड़ेगा जो आज भी है। लेकिन आपको जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हट गई हैं। अच्छा, ये जो आपने समझाया इसे मैं चाहूंगी आप एक आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दें। मान लीजिए मेरे पास 2 घर हैं और उनमें से मैंने अपना एक घर किराए पे चढ़ाया हुआ था, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली मेरे पास 2 घर हैं, तो क्या उन दोनों ही घरों पे मुझे टीडीएस का फायदा मिलेगा? अभी तो हम टीडीएस, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजन पे नहीं आए थे, वो दूसरी प्रोविजन है। ये प्रोविजन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। अगर आपके 2 घर हैं और अगर आपके पास एक घर है जिसमें आप अभी आपने किराए पे चढ़ा दिया, दूसरा घर है जिसमें आप अगर रह रहे हो तो कोई चेंज नहीं है इस बजट के हिसाब से भी। लेकिन अगर आप इसमें रह नहीं रहे थे, लेकिन आप क्यों नहीं रह पा रहे थे? क्योंकि आपका घर, आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पे थी, तभी भी इस बजट के हिसाब से कोई चेंज नहीं है। लेकिन सपोजिंग आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप उसी से आप गुड़गांव में हैं, गुड़गांव में आपका घर है, लेकिन आपका एक और घर भी है जो आपने शायद किराए पे ले रखा है और ऑफिस के पास अपने ले रखा है, लेकिन दोनों घर गुड़गांव में ही हैं आपके। तो पहले आप उस घर को, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से उस घर में नहीं रह रही हूँ, तभी मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकती हूँ। तो वो कह रहे हैं वो कंडीशन हट गई है। अगर वो कंडीशन होगी और अगर आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको ये सिचुएशन तो ठीक है क्योंकि आप अपने वो घर ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास 1 से ज़्यादा घर होगा तो आपको उसके पास फेयर रेंटल वैल्यू का एक वो एलोकेशन करना पड़ेगा, आपको एक रेंट बताना पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो मैम रेंटल, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर को, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को, जो लॉ में 2 तक अलाउड है, अब कंडीशंस के बिना उसको एसओपी बना सकते हैं, उसमें आपको अलग से कोई रेंट एट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। पहले भी वो कर सकते थे लेकिन कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस हट गई हैं। अब एक सवाल मेरा ये होगा कि रेंटल इनकम पे किसको ज्यादा फायदा होगा? क्या मकान मालिकों को फायदा होगा या फिर किराएदारों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा?
रेंटल इनकम तो मकान मालिक को ही मिलती है, तो मकान मालिक को अपना फ़ायदा होगा क्योंकि उसको इनकम आ रही है। तो जो लेट आउट एक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। जो एक बेनिफिट आप समझ सकते हैं जो मकान मालिक को हो सकता है, एक चेंज इन प्रोविजन है टीडीएस का। अगर एक कंपनी ने एक घर किराए पे लिया है एक मकान मालिक इंडिविजुअल से, आज की डेट में अगर वो रेंट 2.2 लाख 40,000 से ज़्यादा है तो कंपनी को उसके ऊपर 10% टीडीएस काटना होता है। वो लिमिट 2,40,000 से 6 लाख हो गई है। तो मतलब अगर एक कंपनी ने आज एक घर किराए पे लिया है एक इंडिविजुअल से, अब उसको टीडीएस 10% का तभी काटना है जब वो रेंट 6 लाख से ज़्यादा हो। तो उसके ऊपर मकान, आप कह सकते हैं मकान मालिक को फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तभी होगा अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है। तो अगर बाकी इनकम है तो वैसे भी वो टैक्स ऑफसेट हो जाता। तो एक तो यही है। तो मैम इसमें छूट किस तरीके से होगी किराएदारों के लिए, कुछ है क्या अलग से? क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों के लिए भी होगा। अब ऐसे समझ लीजिए, कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ठीक है, अब उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है लेकिन उसको किराया मिल रहा था 2,40,000 से ज़्यादा, तो वहाँ से टैक्स कट रहा था, कंपनी टैक्स काट रही थी क्योंकि जब कंपनी घर दे रही थी। अब क्योंकि वो इनकम लिमिट 2,40,000 से 6 लाख हो गई है और वो सीनियर सिटीजन टैक्सेबल नहीं है जी, तो उस केस में उनको फ़ायदा ज़रूर होगा कि जहाँ पे उनका टीडीएस नहीं कटेगा 6 लाख के लिए जी। तो इस बजट में लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एक अच्छी खबर है टैक्स को लेकर, जो मैम ने आपको बताई कि किस तरीके से 2.5 लाख तक की इनकम पे पहले लगता था और अब जो 2,40,000 के लगता था, अब वो 6 लाख हो गया। और वो भी जब कंपनी टैक्स काट रही है। अगर कोई इंडिविजुअली टैक्स काट रहा है तो वो भी 6 लाख के ऊपर ही जाएगा। वो आज की डेट में भी 6 लाख तक ही था। तो उससे हम कह सकते हैं कि हाँ, लैंडलॉर्ड्स को कुछ फायदा हो सकता है अगर उनके पास बाकी और इनकम नहीं है ज़्यादा। अगर उनको पहले रिफंड, टैक्सेबल इनकम नहीं और उनका रिफंड सिचुएशन बन रहा था। और हाउस ओनर्स को भी फ़ायदा है जिनके घर हैं और उनके कंडीशंस अटैच नहीं है, तो हाउस ओनर्स को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में, बिकॉज वो कंडीशंस हट गई हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है दर्शकों को कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी।